एवरीवन। 8.4 एक्सरसाइज हमने कंटिन्यू की थी। आज हम उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। 8.4 में अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे फिफ्थ क्वेश्चन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा फिफ्थ जो हमारा पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, जिसमें कह रहा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। जिसमें हमें बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें आइडेंटिटी का यूज करना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का बेटा हमें यूज करना है इसकी। बेटा अगर हमें आइडेंटिटी का यूज करना है तो सबसे पहले हमारे पास चीजें कोट और कोसिकेंट में होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ऑलरेडी तो हमारे एलएचएस जो हम देख पा रहे हैं, एलएचएस बड़ी है जिसको हम काट के छोटा बना सकते हैं इजीली, लेकिन एलएचएस ऑलरेडी जो है हमें साइन कोस की टर्म्स में गिवन है, जबकि बेटा हमें कैसी चाहिए, वो कोट और कोसिकेंट की टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो बेटा सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि हम कोस और साइन को चेंज करेंगे कोट और कोसिकेंट। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमें पता है कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और कोसिकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर और नीचे साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो हमने ऊपर भी डिवाइड किया, कोस ए मैं पहले ही सेपरेट करके लिख लेती हूँ क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है और क्वेश्चन कंप्लीट आ नहीं पाएगा। 1 अपॉन साइन ए अपॉन, नीचे भी सेम काम करेंगे बेटा हम, कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए बेटा कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोट। साइन से साइन बेटा कैंसिल होके क्या बना लेगा 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा, कोसिकेंट ए, अपॉन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन कोट, साइन से साइन बेटा कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा, कोसिकेंट ए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को गिवन फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 लास्ट में है तो हम भी 1 को लास्ट में ले आते हैं। तो बेटा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कोट थीटा प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसिकेंट, सॉरी ए था हमारे पास, थीटा नहीं था, सो ये रहेगा बेटा ए कोसिकेंट ए प्लस 1। अब देखिए बेटा ना तो एलसीएम जैसी कोई चीज हम ले पाएंगे, ना होल स्क्वायर है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे बेटा, अपना आंसर लाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमें ये चाहिए। तो हमने क्या किया बेटा, कुछ समझ पे नहीं आ रहा तो हमने इसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। क्या, मल्टीप्लाइंग बाय कोसिकेंट ए प्लस कोट ए अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कोट। ठीक है बेटा, अब देखिए ऊपर तो ये टर्म हमें एज इट इज आंसर में चाहिए, तो हम इसको बिल्कुल नहीं टच करेंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ। ऊपर वाली टर्म को हमने एज इट इज रखा, हम किसको चेंज करेंगे बेटा, नीचे वाली को। नीचे वाली दोनों टर्म्स की हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ऊपर की जो टर्म्स है वो हमारी एज इट इज रहेंगी, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए अपॉन, जब बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम इसको एज अ 1 टर्म कंसिडर कर सकते हैं और इसे सेकेंड टर्म, 2 टर्म मान ली हमने कि यहाँ पे एक टर्म है कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और दूसरी टर्म क्या है 1। तो एक बार तो इस टर्म की मल्टीप्लाई बेटा हम इसके साथ करवाएंगे और एक बार इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएंगे। इसके साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, और यहां से क्या आ गया बेटा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। 1 के साथ करवाएंगे तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखिएगा बेटा यहाँ है कोट ए और यहाँ है माइनस कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी।
जिसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा क्वेश्चन, ऊपर वाली टर्म्स हमारी एज इट इज रहने वाली हैं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 और इनटू में है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। नीचे क्या हो गया बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस में क्या चल रहा है बेटा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ठीक है बेटा। अब अगर हम आइडेंटिटी पे ध्यान दें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए है। हमें चाहिए कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट, या फिर आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे कोसिकेंट की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कोट हमारा एज इट इज है, इसकी जगह में मैंने वैल्यू रखी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ब्रैकेट जब मैं हटाऊंगी तो दोनों के साइन चेंज होंगे, ये माइनस इधर भी माइनस बना देगा और इसको भी माइनस बना देगा, तो इससे ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई। आंसर क्या आया बेटा, -1। तो क्या बन गई हमारी ऊपर की टर्म एज इट इज है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1, सेकेंड इज कोसिकेंट ए प्लस कोट ए अपॉन यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए -1। अब देखिए बेटा ऊपर वाली टर्म में ये फैक्टर और नीचे वाला फैक्टर दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर बचेगा बेटा कोसिकेंट ए प्लस कोट। यही बेटा वो चीज है जो हमें चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है बेटा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी का यूज करना था तो हमने इसको चेंज कर लिया कोट और कोसिकेंट में, साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करके। ये करने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमने आंसर को देखा तो आंसर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर हमें आंसर एज इट इज चाहिए तो हमने ऊपर वाली टर्म्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, नीचे वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करवा दी। मल्टीप्लाई करवाई, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी, हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, नीचे वाला फैक्टर हमारा कैंसिल हो गया, बची हुई चीज हमारा आंसर आ गई। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमें इसको चेंज करना है सीकेंट ए और टेन ए में। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रूट है यहाँ पे, रूट हटाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप ना चाहो तो कोई जरूरी भी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जनरली बेटा रूट है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे रैशनलाइज कर लेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ऊपर देखिए बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए, और पूरे पे चल रहा है बेटा रूट। ऊपर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ऊपर की टर्म क्या बची, 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा हमारी आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बेटा अगर हम कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। सो स्क्वायर से रूट बेटा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। कोस को दोनों के नीचे सेपरेट कर देंगे, सो क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस क्या बन गया बेटा, सीकेंट
क्या बन गया बेटा 10, और शायद यही हमें चाहिए था सीकेंट ए प्लस 10a, तो ये आ गई बेटा हमारी RHS। आपको नहीं लगता कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था? कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है साइन थीटा, लेफ्ट साइड जो है वो हमारी बढ़िया, हमें तो ये दिख रहा है, ठीक है। ऊपर हमें लग रहा है कि हम साइन को कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे हमें लग रहा है कि हम कोस को भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से हमने साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा कॉमन आया तो यहाँ से क्या बच गया बेटा 1, और यहाँ से क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा कॉमन कोस थीटा, क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो क्या बन गया tan थीटा, और यही हमें आंसर में चाहिए। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा 1 की वैल्यू रख लेंगे आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1, वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी सेम चीज करेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस है तो दोनों को माइनस कर देगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा कोस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा गया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारा tan थीटा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेफ्ट साइड तो काफी लंबी लग रही है, तो लेफ्ट साइड को ही हम सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें, तो पहले हम होल स्क्वायर को ही ओपन कर लेते हैं। ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बेटा लेफ्ट साइड हमें बहुत लंबी नजर आ रही है, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड को ही सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमें होल स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, अब देखिए साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कोसेकेंट। ओके बेटा, सेकेंड जो टर्म है हमारी, सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। ठीक है बेटा, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, कोसेकेंट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू साइन ए और कोसेकेंट ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ये आ गया बेटा 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, कोसेकेंट को हमने क्या लिख लिया 1 अपॉन साइन, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2 कोस ए इंटू सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कोस, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ से बचा 2, यहाँ से भी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर ए, और यही है हमारी RHS।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए। तो सबसे पहले हम इसको साइन और कोस में ब्रेक कर लेते हैं, एलएचएस हम लेके चल रहे हैं। तो कोसेकेंट को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन माइनस साइन ए। यहां से क्या जाएगा बेटा, सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस, और यहां से आ गया कोस। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा हमारा, साइन ए एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम, कोस ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए बेटा, हमारी आइडेंटिटी कहती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अपॉन में साइन है हमारा एज इट इज। सेकेंड, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी सेम उसी आइडेंटिटी से क्या हो जाता है हमारा, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कोस ए एज। यहाँ पे बेटा 2 कोस है, यहाँ पे 1 कोस है, तो कोस से कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया बेटा हमारे पास, साइन ए कोस ए। ये आ गई हमारी एलएचएस। राइट साइड से तो मैच नहीं हुई, यहां से हम कुछ और आगे कर भी नहीं पा रहे हैं, राइट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट की बेटा आरएचएस, साइन और कोस में जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 10 को हमने क्या लिखा, साइन ए अपॉन कोस ए। कोड को क्या लिखा बेटा, कोस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेंगे तो नीचे का एलसीएम आ जाएगा साइन ए कोस ए। देखिए बेटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये वाली चीज तो 1 हो गई, 3 बार अपॉन में है, ये वाली चीज इसके पास चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए कोस ए, और नीचे का 1 लिखो या मत लिखो। अब देखिए एलएचएस भी हमारी यही आ गई, आरएचएस भी यही आ गई, दैट मीन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ये है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। सो 1 प्लस 10, 3 चीजें दे रखी हैं बेटा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, हमें तीनों को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, थर्ड के इक्वल ले आएंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, ये हमने मान लिया फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है बेटा, हमने फर्स्ट को स्टार्ट किया सिंप्लीफाई करना। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से बेटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमें पता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ए। सेम ऐसे ही 1 प्लस 4 स्क्वायर ए क्या होता है बेटा हमारा, कोसिकेंड स्क्वायर ए। सीकेंड को अगर साइन को उसमें ब्रेक करना चाहें तो सीकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोसिकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 4 बार अपॉन में चीजें हो गई, तो फोर्थ वाली फर्स्ट के पास जाएगी, थर्ड वाली सेकेंड के पास जाएगी। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू 1 कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस अगेन बेटा क्या होता है, 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, जो कि हमारा थर्ड पार्ट था। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट बेटा किसके इक्वल आ गया, थर्ड पार्ट। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। अब हम लेके चलते हैं सेकेंड को। सेकेंड पार्ट में है बेटा 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। हम इसको साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन कोट को लिखेंगे तो कोस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऊपर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए, तो साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया है बेटा अभी तक, हमने सिर्फ 10 और कोट को पहले साइन कोस में ब्रेक कर लिया, अब एलसीएम लिया है।
अब देखिए बेटा 4 बार अपॉन में चीजें हैं तो ये वाली इसके साथ चली जाएगी, थर्ड वाली सेकंड के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा कोस ए माइनस साइन ए और इनटू में क्या रहेगा बेटा साइन की अपॉन, बेटा साइन माइनस कोस है, ऊपर कोस माइनस साइन है, दोनों सेम टर्म है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले तो बाहर आ जाएगा माइनस, और इसको हमने लिख लिया कोस ए माइनस साइन ए, और यहां से आ गया कोस ए। ठीक है बेटा, अब देखिए इस वाले फैक्टर से फैक्टर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा 10 स्क्वायर ए, जो कि क्या है हमारा थर्ड पार्ट। देखिए बेटा अगर आपको डाउट है तो साइन ए माइनस कोस ए था और यहाँ पे कोस ए माइनस साइन था, जब हम इस वाली टर्म में से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस साइन ए, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस कोस ए, तो क्या आ गया कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है बेटा, तो ये हमने माइनस ही कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आ गया तो बेटा हमारा 10 स्क्वायर ए, जो कि है हमारा थर्ड पार्ट। तो हमने बेटा फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल कर दिया, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर दिया। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो खत्म हो गया है। तो आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा, और ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, मोस्टली जो हमें याद रखने वाली चीजें हैं लास्ट एक्सरसाइज के लिए खासकर, वो है कि हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर सारे फॉर्मूले हमारे टिप्स पे हैं तो सिर्फ फॉर्मूले का ही खेल है, हमारा माइंड जो है वो एक्टिव होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा आंसर आए। हमें मतलब है प्रूव करने से, प्रूव करना मतलब आंसर हमें दे रखा है, हमें बस कैसे भी करके वो आंसर लेके आना है। तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़े, कोई भी फॉर्मूला यूज करना पड़े, सिर्फ हमें आंसर को क्लिक आउट करना है। ठीक है बेटा, तो इसके फॉर्मूले जो हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, और ऑल द वेरी बेस्ट इस चैप्टर के लिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना। सो बेटा स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।